हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरली आपको बार बार देखने को मिलेंगे जब भी आप सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। तो इसलिए उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, है ना, और समझना चाहिए क्या था वो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिखती है वो दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड इसमें मस्ट होना चाहिए कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a जीरो हो गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अब हम देखते हैं, कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको उसको सिंपल इसमें कन्वर्ट कर देना है, समथिंग लाइक ए एक्स प्लस, मान लेते हैं ऐसा कुछ आपके पास अगर इक्वेशन है तो इसमें सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। अगर आपने क्वेश्चन को देखा और देखते अगर आपके दिमाग में फैक्टर आ गए देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब तुरंत आप ये लगा लीजिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना। यहाँ पे 11th में आने के बाद हम फैक्टराइज करने के लिए इतना टाइम नहीं देते हैं, सीधा हम ये फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम थोड़े से एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दे रखा है। तो अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन आ रखी है, हमसे पूछ रहा है इसके रूट्स बताओ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है क्या समझ पाना कि इसको आप सिंपली लिख सकते हो x। और यहाँ पे देखिए ये होता है ना कि इसको करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ते हो, है ना। आप इसको क्या करते हो, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे 5 और 1 को जोड़े, ठीक है, तो अपने आप ही आपको 6 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना होना चाहिए आपके पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, हम लोग लिखते होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए हमने यही चीज़ देखा कि इसके रूट्स क्या है, देखिए 5 है और 1 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे आपका 6 बन जाता है, तथा मल्टीप्लिकेशन पे इसके बाद क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्स माइनस 5, एक्स को कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा -1। ठीक है। तो अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो बन जाएगा हमारे पास बनेगा x-1, और यहाँ पे बन जाएगा x-5 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो रूट्स बन गए, है ना। कौन कौन से बने, या तो आपके पास ये होगा या तो इसके पास ये होगा। ठीक है। समझ में बात आई। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही मान लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। मान लेते हैं वहां पे भी ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो एंड x इज, ऐसे करके दे रखा है, इज ग्रेटर देन 3.5। ये कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है। तो अगर हमको ऐसा करके कुछ भी दे दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा सा रूट निकालना पड़ेगा जो 3.5 से बड़ा हो, है ना। तो मैं अगर इसको अभी देखूंगा तो मेरे को बहुत इजीली इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इतना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3 4x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, जीरो। सो दिस इज x माइनस 3 और ये हो जाएगा कितना, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो हमसे जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज क्वेश्चन सेज x शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 3.5। तो ऑफ कोर्स ये वाला रूट तो हो नहीं सकता, हमारे पास दो रूट्स हैं, 3
एंड ये कितना है 4, तो ये रूट तो हो नहीं पाएगा, ये वाला रूट होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। पर अगर क्या हो हमारे पास, अगर क्वेश्चन ऐसे करके दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपको फैक्टर करने नहीं बैठना है। इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, x इज इक्वल टू जो रूल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो लगा देना है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a इंटू सी दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। सो आई विल बी हैविंग x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस माइनस। सो वी हैव टू रूट्स, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड अगला रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। थोड़ी सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये जो रूट है ये हमारे पास एक पॉजिटिव रूट है ना, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव रूट है, और ये जो हमारे पास एक नेगेटिव रूट है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में वो डिस्कशन कर लेता है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये बार बार आपसे यूज़ करवाया जाएगा एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो इसको जरूर ही देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।